नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। और मैं पायल शाह हर बार नए नए विषयों को लेकर आपके पास आती हूँ या आपसे शेयर करती हूँ जीवन के वो अनुभव जो मैं खुद जीती हूँ, खुद अनुभव करती हूँ। तो आज अभी मैं आपको प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के लिए थोड़ा सा मुझे लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा और आज मेरे पास थोड़ा समय कम है, तो मैं आपके लिए एक छोटी सी शेयरिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि वो कहते हैं कि हम ये ध्यान कर रहे हैं, हम ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं, पर उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ हम आगे ऊपर उठते हैं और फिर वापस गिर जाते हैं। और ऐसा उनके साथ बार बार हो रहा है। हम जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यान की प्रक्रियाएं करते हो, आंखें बंद करके बैठते हो, वैसे तो मैं इस विषय को बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी इसको क्लियरली इसलिए आज फिर से बता रही हूँ कि ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहा है। तो स्पष्ट रूप से आपको कहना ये जरूरी है कि जब तक आप अपने अंदर की पुरानी चीजें, कबाड़, जो कचरा, जो अनवांटेड थिंग्स आपके अंदर पड़ी है, अगर उसको आप बाहर नहीं फेंकेंगे तो नई चीजें आप एडॉप्ट करेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जिसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अगर समझ लीजिए आपके घर में एक कंटेनर है जिसके अंदर पुराना अनाज पड़ा हुआ है या पुरानी सब्जियां पड़ी हुई है, अब उसमें सड़न लग चुकी है और उसके ऊपर फंगस भी आया हुआ है, वो सड़ने लगी है, बदबू भी मार रही है। उसे साफ किए बिना क्या इस कंटेनर में और कुछ आप भर पाएंगे? तो पहले आप क्या करेंगे, उन चीजों को फेंकेंगे, फिर कंटेनर को अच्छे तरीके से साबुन से धोएंगे, फिर उसे धूप लगाएंगे, सुखाएंगे और फिर स्मेल करके चेक करेंगे कि अब ये कंटेनर सेफ है कि नहीं, ताकि मैं इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर पाऊं, नई चीजें भर पाऊं, स्टोर कर पाऊं, ताकि पुराने की बदबू भी ना आए। जब इतनी सावधानी सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर में पड़े सामान के लिए ले रहे हो, तो सोचिए आपका ये कंटेनर न जाने कितने पुराने अनुभव, कितनी पुरानी चीजें, कितनी पुरानी बातें, कितने पास्ट कर्मास को स्टोर करके बैठा हुआ है। अब इससे बदबू भी आ रही है। बदबू किस प्रकार से आती है? आपके फ्रस्ट्रेशन से, आपके फियर से, आपके बिहेवियर से, आपके गुस्से से, हर प्रकार से बदबू आती है। आपके व्यक्तित्व से बदबू आती है और उसी बदबू के साथ आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे वो ध्यान के अनुभव के लिए। मुझे यहाँ रंग दिख रहा है कि नहीं, यहाँ वाइब्रेशंस हो रहा है, ओ मेरे बॉडी में स्पाइरल जैसा कुछ उठ रहा है, कुछ ऐसा अनुभव हो गया, कुछ ऐसा अनुभव हो गया। यहाँ तक कि कल्पनाएं करते हैं मुझे शिव भगवान दिखे, मुझे विष्णु दिखे, मुझे ये दिख गया। क्या फायदा इन चीजों का? यकीन मानिए, क्या फायदा इन चीजों का? बताइए मुझे। कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लींजिंग नहीं हुई है। तो वो अनुभव कल्पना मात्र हो सकते हैं, हो सकता है वो रियलिटी भी हो, पर आपको सर्व नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने अंदर झांकना शुरू करिए। कौन सी चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में, आपके रिएक्शन में झलक रही है, जो बदबू मार रही है। बदबू आपको तो नहीं मारेगी, कंटेनर को खुद को पता है क्या मेरे अंदर जो पड़ी चीजें हैं वो बदबू मार रही है। बदबू दूसरों को मारेगी, दूसरे आपसे दूर भागेंगे, दूसरों को बदबू आएगी। अब कैसे जान सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सड़ रही है, बदबू मार रही है? इसको जानने का एक सीधा तरीका है, दिन भर में सबके सामने जाइए और उनके रिएक्शंस को चेक करिए। उनसे पूछिए कि आज मैं बड़ा फ्रेंडली हूं, आप सच सच बताओ मुझ में ऐसी कौन सी नकारात्मक बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आज आपने ये बताया तो आप मेरे सच्चे मित्र हो। वो चौकन्ना हो जाएगा इंसान, बोलेगा मैं बताऊं या ना बताऊं, सच बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि आज तक हमें अपनी सच्चाई सुनने की कभी आदत नहीं है। पर जो व्यक्ति आपके सामने सच बोलने लगा या सच्चाई आपको कहने लगा, तो उससे बड़ा मित्र इस जीवन में कोई नहीं है। तो दिन भर के हर एक व्यक्तियों के सामने जाएं, उसे पूछें, चाहकर पूछें, मेरे बारे में 3 नकारात्मक चीजें मुझे बताओ, ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊं। और अगर तुमने ये बताई तो तुम मेरे अच्छे मित्र होंगे। और वो जो नकारात्मक बातें बताए उसे नोट कर लो और खुद के साथ कमिटमेंट करो कि हाँ मैं इसको इंप्रूव करूंगी। इसके बाद दिन भर में आपने 3 से 4 लोगों को या 5 लोगों को चुना जिनसे नकारात्मक बातें आपने जान ली अपने बारे में, खुद के बारे में, कि मेरी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बदबू मार रही है।
तो जब आपके पास ये लिस्ट आ गई तो आपके पास काम करने के एरिया मिल गए। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू क्लीन योर कंटेनर। यू कैन क्लीन्स, आप बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्टेस्ट वे में इसे क्लीन कर लेंगे। आपके सामने जो भी आता जा रहा है, थोड़ी सी बातों में आप पूछ सकते हैं कि मेरी कोई नेगेटिविटी तुम्हारे ध्यान में आ रही है क्या, जो मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। इसे कहना है मेरा ब्लाइंड स्पॉट, जो मुझे शायद नहीं पता है पर तुम्हें पता चले, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करके और बेहतर हो पाऊँ। जब इस तरीके से पूछेंगे तो सामने वाला भी आपको बताने से झिझकेगा नहीं। अब एक एक किस्सा इमेजिन कर लीजिए। एक पति है जो हमेशा अकड़ में रहता है और बड़े ताव में रहता है, और एक दिन अचानक जाके वो अपनी पत्नी को बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरे ब्लाइंड स्पॉट बताओगी, मुझ में क्या कमियां हैं बताओगी, अगर मुझ में जो कमियां हैं वो बताओगी तो शायद मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। अब पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है कि पति को आज हो क्या गया है, कहीं बुखार तो नहीं चढ़ा है कि जो हमेशा से दूसरों के नुक्स दिखा रहा है वो आज खुद पूछ रहा है कि मुझ में कोई कमी हो तो बताओ, मैं इम्प्रूव करूं। पत्नी डर भी रही है और उसे लग रहा है कि बताऊं या ना बताऊं, अगर बताऊंगी तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज तक तो इनको कुछ भी कहा कि आपके नाक पे मक्खी बैठी है तब भी झगड़ा हो जाता है, तो इनके इनके नुक्स तो कैसे बताऊं मैं। तो वो डर भी रही है और पति बार बार फोर्स कर रहा, नहीं 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 प्लीज तुम बताओ, फील फ्री, तुम्हें बताना होगा, अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त हो तो मुझे बताओगी। अब पत्नी यहाँ पे दुविधा में है, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। फिर वो हिम्मत करके बताती हैं कि आपकी यह ना तीन बातें ऐसी हैं कि एक तो आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, कोई सामने वाले पे आप तुरंत उंगली उठा देते हो, दूसरा आपकी ये तरीके गलत हैं, और तीसरा आप किसी को सुनते नहीं हो। ऐसी 2-3 बातें पत्नी बताती है। जैसे ही पत्नी ने ये 3 बातें बताई, पति को जो गुस्सा आया, हाँ तू मेरे बारे में ये सोच रही है, अच्छा तुझे मैं ऐसा दिखता हूं, कभी तुझे मैंने सुना नहीं क्या, कभी मैंने तुझे समझा नहीं क्या, ऐसे ही तू मेरे साथ इतने साल जी गई। ब्लास्ट हो गया। पत्नी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने तो पूछा था कि बताओ, जब बताने गई तो ये भड़क उठे। बात ऐसी बिगड़ती है कि 2-4 दिनों तक वो झगड़ा चलता है। अब सोचो, ऐसे में पति 4 दिन के बाद वापस आके पूछेगा पत्नी को कि मुझे बताओ मुझ में क्या नुक्स है, क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, क्या दोबारा जीवन भर कभी पत्नी सच बोल पाएगी? नहीं ना। तो ये हमारे ईगो ब्लास्ट हैं। हम चाहते हैं इम्प्रूव होना, कोई हमें उंगली बताए, पर जब बताते हैं तो ट्रिगर्स मिल जाते हैं। मैं ऐसा हूं क्या, तू मेरे बारे में ऐसा सोच रही, मतलब अब तक जो तू मुझे प्यार जता रही थी, या तुम जो मुझे प्यार जता रहे थे, तुम तो मुझसे प्यार करते ही नहीं है, तुम्हारे मन में तो मेरे लिए ये भरा पड़ा हुआ है। ट्रिगर्स मिल जाते हैं और हम फिर वही नेगेटिविटी में चली जाते हैं। तो इसे डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आपको डाइजेस्ट करने के लिए पहले साधना करनी पड़ेगी, खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल मीन्स कि संयम। कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं, पोजीशन नहीं, कंट्रोल मतलब संयम। खुद के अंदर ऐसा संयम लाना होगा कि हाँ मैं वाकई ही इम्प्रूव होना चाहता हूँ, अपने ईगो को शून्य करना चाहता हूँ, और मेरे अंदर बहुत सी कमियां है, हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे रही हो, पर कोई मुझे अगर बता दे मैं इसे साफ कर सकता हूँ, तब जाके ये तरीका काम आएगा। तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिएगा, वरना बाजी पलट सकती है। तो ध्यान का अनुभव आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट कब दे सकता है, जब आपने अपनी क्लींजिंग कर ली हो। और क्लींजिंग का एक मजेदार तरीका मैंने आपको बताया कि जब खुद के नुक्स नहीं दिख सकते हैं तो दूसरों से पूछना है, पर कब? 0 स्टेट में। इगोइस्टिक स्टेट में पूछेंगे तो फाइट कर लेंगे, और 0 स्टेट में जाएंगे तो हर्ट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस होगा, और आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। ऊपर से ग्रेटिट्यूड भी शो कर पाएंगे कि ओ तुम सच में मेरी साथी हो, तुम सच में मेरी मित्र हो, कि जो तुमने मुझे ये नुक्स दिखाए और उसके बावजूद, मेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी तुम मेरे साथ इतने प्यार से रह रही हो। सो आई थैंक यू फॉर दैट। मैं तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ। ये भाव जाना चाहिए, जो हम वरना नुक्स दिखाने वाले जिंदगी भर आपसे छुपते फिरेंगे। तो कंटेनर को खाली करना है। जब कंटेनर खाली हो जाएगा तो उसे कुछ समय खाली होने देना है, प्रकृति के साथ जोड़ देना है। जैसे हम कंटेनर को धूप देते हैं, इसी तरीके से ये खाली हुआ जो कंटेनर है उसे प्रकृति के साथ जोड़ना है, मदर गाया के साथ, सूर्य की ऊर्जा के साथ, हवाओं के साथ, पहाड़ों के साथ उसे जोड़ना है।
और फिर देखिए ध्यान कैसे लग जाता है। ध्यान अपने आप लगेगा, ध्यान आपको लगाना नहीं है। आंखें बंद करके बैठना सिर्फ ढोंग हो सकता है। आंखें बंद करके बैठना सिर्फ ढोंग हो सकता है। तो ध्यान लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। ढोंग करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है और समय हम सबके पास लिमिटेड है। 24/7 जो हमें मिलते हैं उसी में हमारा जीवन चल रहा है, और उसके अलावा आयुष्य खत्म होते किसी को 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ से आप क्या ले जाएंगे? जो आपने बोया होगा, जो आपने क्रिएट किया होगा, या जो आपने क्लीन किया होगा, और वो स्टेट जो बचा होगा वही यहाँ से ले जाएंगे, जो आधार बनेगा आपके आने वाले जीवन का या आने वाले जन्मों का, है ना। यू हैव प्रेजेंट। आप अपने वर्तमान में ही कंटेनर को खाली कर सकते हैं, सिर्फ ईगो को डाइल्यूट करके और लोगों से अपने बारे में ओपिनियंस लेकर, जानकर कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट हमेशा पीछे होते हैं ना, जो आपको दिखाई नहीं देते। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पर न जाने आप मुझे सामने से कैसे देख रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझ में कुछ कमी है, या मैं कुछ प्रॉपर नहीं हूँ, या ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। तो वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, पर आपको सामने से दिख रहा है। और जब आप मुझे सजेशंस देते हैं कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, तो मैं रेजिस्ट करूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो परफेक्ट ही हूँ, मैं तो बड़ी मजे में हूँ, मैं तो परफेक्ट ही हूँ। मैं क्या करती हूँ? अपनी ग्रोथ को रेजिस्ट कर रही हूँ, अपने डेवलपमेंट को रेजिस्ट कर रही हूँ। हो कि अगर मैंने आपके पर्सपेक्टिव से मुझे अपने आप को मैंने देखा होगा, और मुझे लगा कि शायद मुझे आपके पर्सपेक्टिव से मुझे बदलना चाहिए, और मैंने वो बदलाव लाए, तो उससे जो मुझे बेनिफिट मिलना है मैं उसको गवा देती हूँ रेजिस्ट करके। नो, आई एम परफेक्ट, आई एम कंफर्टेबल, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो ये मेरा एटीट्यूड इगोइस्टिक हो जाता है। तो आई शुड बी ओपन ऑल द टाइम। मुझे खुला रहना पड़ेगा, मुझे रिसीव करना पड़ेगा आपके कमेंट्स को, आपकी नेगेटिविटी को, या सॉरी नॉट नेगेटिविटी बट नेगेटिव कमेंट्स को। जरूरी नहीं है कि मुझे अच्छे कमेंट्स ही मिलेंगे, मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे। तो हर नेगेटिव कमेंट्स मुझे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं मुझे और डेवलप और इम्प्रूव होने की। मैं और डेवलप होती जा रही हूँ, इम्प्रूव करती जा रही हूँ। दैट इज अ सिंगल फॉर्मूला टू डेवलप योर सेल्फ। सो बने रहिए मेरे साथ, हम आगे और बात करेंगे। धन्यवाद।